चमकते तारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। ओम शांति। स्व स्थिति से परिस्थिति पर विजय पाने वाली विघ्न जीत सुख स्वरूप आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। बेहद ड्रामा के डायरेक्टर आज हम एक्टर्स को याद दिला रहे हैं कि हम कौन से स्टेज पर अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। कौन करता है हमारा पार्ट फिक्स। यदि इस बात को हम यथार्थ समझ लें तो मन लायक, मन पसंद हो जाएगा हमारा ड्रामा। इस नाटक में अपने अंतिम जन्म में हमें कर्मातीत होने के लिए क्या क्या करना है आज समझेंगे। इस नाटक का अंतिम सीन चल रहा है जिसमें हमें कर्मातीत होना है। ईश्वरीय मत से, राजयोग की नॉलेज से क्या क्या फायदे हैं बाबा आज विस्तार से समझाते हैं। हम क्या भूलें और क्या याद रखें जानने के लिए सुनते हैं त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बनाने वाली 3 अगस्त 2024 की त्रिमूर्ति शिव वाणी। मीठे बच्चे, यह है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बांधी हुई हो। इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है। बेहद की अनलिमिटेड स्टेज, ये दुनिया क्या है, स्टेज है। 5000 साल ये नाटक चलता है, तो बेहद की अनलिमिटेड स्टेज है जिसमें हम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बांधी हुई हो। हर एक का पार्ट फिक्स है, जैसा हम करेंगे वैसा ही पार्ट फिक्स हो जाता है कल्प कल्पांतर के लिए। तो हमारे कर्म यदि श्रीमत अनुसार है तो हमारा पार्ट कल्प कल्प के लिए बहुत अच्छा फिक्स हो जाता है। बाबा कहते हैं आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बंधी हुई हैं,
हाँ, तो चाहे एक बार, चाहे मैक्सिमम 83 बार हमें शरीर तो लेना ही पड़ता है, और 84 जन्म का पाठ। तो इस 83वें शरीर में हमें द्विज, दूसरा ब्राह्मण जन्म, इसी शरीर में रहते हुए ये पाठ भी बजाना है। तो मिनिमम 1 जन्म, मैक्सिमम 84 जन्म पाठ तो बजाना ही है। इस नाटक से बाहर कोई नहीं हो सकता। अब ये हमारी मर्जी है कि हम कैसे अपना पार्ट फिक्स करते हैं। प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा कहते, कर्मातीत बनना है तो पूरा पूरा सरेंडर होना पड़े, अपना कुछ नहीं। हाँ, संपूर्ण समर्पण। कर्मातीत होना है तो संपूर्ण समर्पण, पूरा पूरा सरेंडर होना पड़े, अपना कुछ नहीं। सब कुछ भूले हुए होंगे तब कर्मातीत बन सकेंगे। जिन्हें धन, दौलत, बच्चे आदि याद आते वह कर्मातीत बन नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते, मैं हूँ गरीब निवास। गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं, सहज ही सब कुछ भूल एक बाप की याद में रह सकते हैं। बात पैसे से गरीब होने की नहीं है, बुद्धि। कितनी जल्दी हम पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुरानी संबंधों, पदार्थ, स्वभाव, संस्कार से उपराम करते हैं, न्यारे होते हैं और एक बाबा के बन जाते हैं। उस पर ही डिपेंड होती है हमारी कर्मातीत अवस्था। तो सब कुछ सहज ही भूल जाएं और एक बाप को याद करें। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों की बुद्धि में जरूर है कि अब घर जाना है, भक्तों की बुद्धि में नहीं रहता। हाँ, मंदिर में खड़े हैं भक्त तो याद आएगा कि हद के घर में जाना है, और बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब बेहद के घर में जाना है, शांति धाम जाना है। तो तुम जानते हो 84 का चक्र अब पूरा हुआ। यह बहुत बड़ा बेहद का मांडवा अथवा स्टेज है, अनलिमिटेड स्टेज है। इस पुराने मांडवे को छोड़ घर जाना है। अपवित्र आत्माएं तो जा नहीं सकती, पवित्र जरूर बनना है। अब इस खेल का अंत है। लिमिटेड ऑफर का जमाना है, लिमिटेड एडिशन का जमाना है। पार्ट हम कैसा प्ले कर रहे हैं? अनलिमिटेड स्टेज पर अनलिमिटेड। लेकिन बाबा आया है लिमिटेड समय के लिए, प्राप्ति है उनसे हमें अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड पुरुषार्थ करके हमें अपना अनलिमिटेड पार्ट फिक्स करना है। बाबा कहते इस पुराने मांडवे को छोड़ घर जाना है। अपवित्र आत्माएं जा नहीं सकती। पिछले 2 दिन से बाबा पाठ पक्का करा रहे हैं, पवित्र जरूर बनना है। अब इस खेल का अंत है। अपरंपार दुखों की अब पिछाड़ी है। हाँ, दुख भी अब खत्म होने वाले हैं। इस समय यह सब माया का पौंप है, जिसको मनुष्य स्वर्ग समझते हैं। कितने महल, माड़ियाँ, मोटरें आदि हैं। इसको कहा जाता है माया का कंपटीशन। महल है, माड़ियाँ, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, मोटरें हैं, देखो गाड़ियाँ हैं, माड़ियाँ हैं, लाड़ियाँ हैं, महल है, सब कुछ है। तो ये क्या है? माया का कंपटीशन। कंपटीशन करते हैं ना कि और ज़्यादा हम धन दौलत कमाएं, धन वैभव ऐश्वर्य से रहें, सुख अनुभव करें। तो ये सब तो क्या है? विनाशी है। तो नर्क की स्वर्ग के साथ कंपटीशन है। अल्पकाल के लिए सुख है। यह है माया की लालच, ड्रामा अनुसार। कितने ढेर मनुष्य हैं। पहले तो सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, अब तो मांडवा फुल भर गया है। सारे एक्टर्स आ गए स्टेज पर। अब यह चक्र पूरा होता है। सब तमो प्रधान है, सृष्टि भी तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान होनी है। सारी सृष्टि नई चाहिए ना, नई से पुरानी, पुरानी से नई। यह तो अनगिनत बार चलता आया है, अनादि खेल है। कब शुरू हुआ यह नहीं कह सकते। चक्र है ना, तो चलता ही रहता है, अनादि चलता ही रहता है।
एक होता है सर्कल और एक होता है साइकिल। तो साइकिल तो चलता ही रहता है। यह भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम भी इस ज्ञान मिलने के पहले कुछ नहीं जानते थे, देवता भी नहीं जानते थे। सिर्फ तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। बाप ने सुख धाम का मालिक बनाया, बाकी और क्या चाहिए? इससे भी ऊंचा कोई पद पोजीशन है? विश्व के मालिक बन गए, इससे ऊंची कोई सत्ता है? क्या चाहिए और? बाप से जो पाना था पा लिया, बाकी कुछ पाने के लिए रहता नहीं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे तुम ही सबसे जास्ती पतित बने हो। पहले पहले तुम ही आए हो पाठ बजाने, तुमको ही पहले जाना पड़ेगा। चक्र है ना, पहले पहले तुम ही माला में पिरोएंगे। यह रुद्र माला है ना, धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं। धागे से निकल परम धाम में चले जाएंगे, फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे। एक्टर्स की माला। बाबा कहते हैं धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं और फिर धागे से निकल जाएंगे, परम धाम में जाएंगे और फिर धागे में पिरोए जाएंगे। बहुत बड़ी माला है, एक के बाद एक आते जाएंगे। शिव बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं। पहले पहले तुम देवताएं आते हो। यह है बेहद की माला, जिसमें सब मणके मिसल पिरोए हुए हो। रुद्र माला और विष्णु की माला गाई जाती है। रुद्र माला आत्माओं की माला, विष्णु की माला शरीरधारियों की माला। तो प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला होती नहीं, क्योंकि तुम चढ़ते गिरते हो, हार खाते हो, घड़ी घड़ी माया गिरा देती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। जब पूरे पास हो जाते हो तब विष्णु की माला बनती है। यूं तो प्रजापिता ब्रह्मा का भी सिजरा है। जब पास हो जाते हैं तो कहेंगे ब्रह्मा की भी माला है। संपूर्ण बन गए, संपन्न बन गए, पवित्र बन गए, कर्मातीत बन गए तो ब्रह्मा की माला हो गई, है ना। ब्रह्मा समान बन जाएंगे तो। और फिर रुद्रमाला, आत्मा की माला, फिर रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे, सब जाएंगे शांति धाम। और फिर विष्णु की माला शरीर लेकर आते जाएंगे, जिसमें से भी विजय माला 108 विजय माला के मणके। और फिर द्वापर के बाद से फिर और भी आत्माएं शरीर लेकर अपना पाठ बजाएंगी। तो बाबा कहते पास हो जाते हैं तो कहेंगे ब्रह्मा की भी माला है, सिजरा बना हुआ है, परिवार है ना, फैमिली है। इस समय माला नहीं बन सकती है, क्योंकि आज पवित्र बनते कल फिर माया थप्पड़ मार कला काया ही निकाल देती की कमाई चट हो जाती है, टूट पड़ते हैं। कहाँ से गिरते हैं विचार करो, इतना ऊपर चढ़े और फिर गिरते हैं। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं। उनकी श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। हार खाई तो खलास। काम विकार महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। बाकी सब विकार हैं बाल बच्चे, बड़ा शत्रु है काम विकार, उनके ऊपर ही जीत पानी है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह 5 विकार आधा कल्प के दुश्मन हैं, वह भी छोड़ते नहीं हैं। सब चिल्लाते हैं, क्रोध करना पड़ता है, परंतु दरकार क्या पड़ी है, प्यार से भी काम हो सकता है। हमें कोई गुस्से से कुछ बोले अच्छा लगता है, सोचते हैं ना कि अरे इस बात को प्यार से ही कह देते हैं। तो फिर चिल्लाते हैं तो सोचते हैं बिना क्रोध किए बिना चिल्लाए काम ही नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं दरकार क्या पड़ी है चिल्लाने की, प्यार से भी तो काम हो सकता है। चोर को भी प्यार से अगर समझाएंगे तो वह झट सच कह देंगे। बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूँ ना, तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है, भले कोई भी पोजीशन हो। बाबा के पास मिलिट्री वाले भी आते हैं,
उन्हों को भी बाबा समझाते हैं, तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो। उन्हें कहा जाता है तुम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। वास्तव में युद्ध का मैदान तो यह है। गुणों अवगुणों की लड़ाई है, विकारों की और सद्गुणों की लड़ाई है। तो इसमें जीतेंगे, सद्गुणधारी बनेंगे तो फिर स्वर्ग में जाएंगे ना। तो वह तो लड़ाई करते करते मर जाते हैं, तो फिर वहां जाकर जन्म लेते हैं क्योंकि संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में तो जा न सके। तो बाबा उन्हों को समझाते थे शिव बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो क्योंकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। देखो कैसे समझाते हैं ना कि तुम लड़ाई करो तो जन्नत की हूरें मिलेंगी। किस किस तरह से देखो ब्रेन वॉश करते हैं, कैसे कैसे समझाते हैं। और बात क्या है, माया जीत बनेंगे, विघ्न जीत बनेंगे, प्रकृति जीत बनेंगे तो खुद जन्नत की हूर बन जाएंगे, है ना। परिजादा, परिस्तान के मालिक बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि उन्हों को समझाते थे शिव बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो क्योंकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। शिव बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। यह थोड़ा भी ज्ञान मिला ना तो अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। तुम बच्चे या मेला आदि करते हो तो कितनी प्रजा बनती है। तुम रूहानी सेना हो ना, इसमें कमांडर मेजर आदि थोड़े होते हैं। प्रजा तो बहुत बनती है। जो अच्छी रीति समझाते हैं तो कुछ न कुछ अच्छा पद पाते हैं। उनमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। तुम शिक्षा देते रहते हो, कोई तो बिल्कुल आप समान बन जाते हैं, कोई सबसे ऊपर भी जा सकते हैं। देखा जाता है एक दो से ऊपर चले जाते हैं, नए नए पुरानों से तीखे चले जाते हैं। बाप से पूरा योग लग जाए तो बहुत ऊंच चला जाएगा। सारा मदार है योग पर। तो ज्ञान और योग पर ही सारा मदार है ना। नॉलेज तो बहुत सहज है, तुम फील करते होंगे। सुनना लिखना ये तो बहुत सहज है, लेकिन प्रैक्टिकल में लाना मेहनत है। बाबा कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, तुम फील करते होंगे। बाप की याद में विघ्न पड़ते हैं। बाप कहते हैं भोजन खाओ तो भी याद में, परंतु कोई 2 मिनट कोई 5 मिनट याद में रहते हैं। सारा समय याद में रहें बड़ा मुश्किल है। माया कहाँ न कहाँ उड़ाए भुला देती है। किधर से किधर उड़ा के माया ले जाती है। सिवाय बाप के और कोई की याद नहीं रहेगी, तभी कर्मातीत अवस्था होगी। अगर कुछ भी अपना होगा तो वह याद जरूर पड़ेगा। कुछ भी याद न आए, यह बाबा मिसाल है। इनको क्या याद आएगा। देखो ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ सरेंडर कर दिया, क्या याद आएगा अब। कोई बाल बच्चे धन आदि है, सिर्फ तुम बच्चे ही याद आते हो। तुम तो जरूर बाप को याद पड़ेंगे ही, क्योंकि बाप आए हैं कल्याण करने के लिए। याद सबको करते हैं, परंतु फिर भी बुद्धि फूलों तरफ ही चली जाती है। फूल अनेक प्रकार के होते हैं, कोई बगैर खुशबू भी होते हैं। बगीचा है ना, तो जो बाबा का कहना मानेंगे, सर्विसेबल होंगे, योग युक्त होंगे, वही बाबा के फेवरेट होंगे। देखो बगीचा है। बाप को बागवान माली भी कहते हैं। यह तो तुम जानते हो। मनुष्य क्रोध में आकर कितना लड़ते झगड़ते हैं। बहुत देह अभिमान है। बाप समझाते हैं कभी कोई क्रोध करे तो क्या करना चाहिए, और क्रोध करना चाहिए। कभी कोई क्रोध करे तो शांत रहना चाहिए। आग लगती है तो बुझाते हैं ना। तो क्रोध भूत है ना, भूत के आगे शांति से रिस्पॉन्ड देना है। ट्राई करो। कोई अकेला कब तक क्रोध कर सकता है, कितनी देर तक। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है ईश्वरीय मत की। ईश्वरीय मत, आसुरी मत और दैवी मत एक ईश्वर ही आकर बताते हैं। राजयोग की नॉलेज देते हैं, फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी। राजाओं का राजा बन गया, फिर नॉलेज क्या करेंगे। 21 जन्म तो प्रारब्ध भोगते हो,
वहाँ यह मालूम नहीं पड़ता है कि इस पुरुषार्थ का यह फल है। अनेक बार तुम सतयुग में गए हो, यह चक्र फिरता रहता है। सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल, ऐसे नहीं कि वहाँ ज्ञान मिलता है। बाप आकर यहाँ भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। बाप ने बताया है तुमने जास्ती भक्ति की है। अब एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें है मेहनत। रचना के आदि मध्य अंत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। चक्रवर्ती, हाँ, पूरे पृथ्वी पर एक समय पर एक ही राजा, वो है चक्रवर्ती राजा। तो भगवान बच्चों को भगवान भगवती बनाएंगे ना, परंतु देहधारी को भगवान भगवती कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु और शिव का कितना संबंध है। यह ब्रह्मा फिर विष्णु बनने वाला है और इसमें शिव की प्रवेशता है। ब्रह्मा विष्णु और शिव, ब्रह्मा विष्णु शंकर कह देते हैं ना, वो तो शिव शंकर एक कह देते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु और शिव का कितना संबंध है। ये ब्रह्मा ही विष्णु बनने वाला है और इस ब्रह्मा में ही शिव की प्रवेशता है। सूक्ष्म वतन वालों को फरिश्ता कहा जाता है। तुमको फरिश्ता बनना है, साक्षात्कार होता है, बाकी कुछ है नहीं। साइलेंस, मूवी और यहाँ टॉकी, यह है डिटेल। बाकी नट शेल में तो फिर भी कहते हैं मन मना भव, मामेकम याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। यहाँ बैठे हो तो भी शांति धाम सुख धाम को याद करो। हाँ, भल साकार मुरली सुन रहे हैं, फिर भी बाबा कहते हैं कि मुझे परम धाम में ही याद करो। यहाँ बैठे हो तो भी शांति धाम सुख धाम को याद करो। इस पुराने दुख धाम को भूल जाओ। यह है बेहद का संन्यास बुद्धि से, उनका है हद का संन्यास। वह निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे न सके। राजा रानी बनना प्रवृत्ति मार्ग है, वहाँ है ही सुख, वह तो सुख को मानते ही नहीं। सन्यासी भी करोड़ों की अंदाज में है। हाँ, देखो कुंभ के मेले में देखो, मेले मलाखड़े में देखो कितने सन्यासी। उन्हों की परवरिश व कमाई होती है गृहस्थियों से। तभी कहते हैं आजकल जनसंख्या बढ़ाओ और बच्चे पैदा करो। एक तो तुमने दान पुण्य में लगाया, फिर पाप का धंधा किया तो पापात्मा बन पड़े। तुम बच्चे तो अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करते हो। वे धर्मशाला आदि बनवाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। यह तो है बेहद का बाप, यह है डायरेक्ट, वह है इनडायरेक्ट। ईश्वर अर्पणम करते हैं भक्ति में, कहते हैं ना ईश्वर के निमित्त, ईश्वर के लिए, भगवान के नाम पर। अब भूख तो दोनों को है नहीं। हाँ, बाप दादा दोनों को भूख है। शिव बाबा तो निराकार है, उनको भूख है। हाँ, भोगता है ना बाबा तो शिव बाबा तो दाता है, उनको भूख होगी क्या। श्री कृष्ण दाता नहीं, बाप तो सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं। एक देवे 10 पावे, गरीब 2 रुपया देते हैं तो पद्म मिल जाते हैं। सुदामा का मिसाल है ना, देखो 2 मुट्ठी चावल से महल मिल गए। भारत सोने की चिड़िया था ना, बाप ने कितना धनवान बनाया। सोमनाथ के मंदिर में कितना अकीचार धन था, कितना लूट कर ले गए। मोहम्मद गजनबी ने 17 बार लूटा। बड़े बड़े हीरे जवाहर थे, अब तो देखने में भी नहीं आते, कटपुट हो गए, अब तो सब निकाल लिए गए ना। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी, वहाँ सब खानियाँ तुम्हारे लिए भरपूर हो जाएंगी। हीरे जवाहर तो वहाँ जैसे पत्थर मिसल रहते हैं। बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं जिससे तुम अथाह धनवान बन जाते हो। अथाह, जिसकी था भी न हो। हाँ, अकीचार धन। तो मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जितना पढ़ते रहेंगे खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, यह पास कर फिर यह बनेंगे, यह करेंगे। तुम भी जानते हो यह देवता बनेंगे। यह तो जड़ चित्र हैं, हम वहाँ चैतन्य बनेंगे। यह चित्र भी तुमने जो बनाए कहाँ से आए।
दिव्य दृष्टि से तुम देख आए हो। चित्र बड़े वंडरफुल हैं। कोई समझेंगे यह ब्रह्मा ने बनाए हैं। कहते हैं ना, ये ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। ये लोग कहते हैं परमात्मा का ज्ञान है। ये तो दादा लेखराज जी अपने मन से ये ज्ञान दे रहे हैं। है ऐसा? तो अगर यह कोई से सीखा होता तो सिर्फ एक थोड़े ही सीखा होता, और भी सीखे हुए होते ना। यदि वो किसी गुरु से सीख कर बता रहे हैं, किसी को फॉलो कर रहे हैं, तो एक ही वो थोड़ी फॉलो करने वाले होते, और भी होते। तो यह कहते हैं मैं कुछ भी सीखा हुआ नहीं हूँ, यह तो बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा बनवाए हैं। यह चित्र सब श्रीमत से बने हुए हैं, यह मनुष्य मत के नहीं हैं। यह सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी नाम निशान नहीं रहेगा। इस सृष्टि का ही अंत है। भक्ति की कितनी सामग्री है, यह नहीं रहेगी। नई दुनिया में सब कुछ नया। देख रहे हैं ना अभी कैसे प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सृष्टि का अंत है। हाँ, नई दुनिया में सब कुछ नया। तुम अनेक बार स्वर्ग के मालिक बने हो, फिर माया ने हराया है। माया विकारों को कहा जाता है, न कि धन को। तुम बच्चे रावण की जंजीर में आधा कल्प से फंसे हुए थे। रावण है सबसे पुराना दुश्मन। आधा कल्प उनका राज्य चलता है। लाखों वर्ष कह देने से फिर आधा आधा का हिसाब ही नहीं निकलता। कितना फर्क है। तुमको तो बाप ने बताया है सारे कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। 84 लाख योनियां तो है नहीं। यह बड़ा गपोड़ा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी देवता इतने लाखों वर्ष राज्य करते थे क्या? यह बुद्धि काम नहीं करती। लाखों वर्ष तक कैसे चल सकता है संसार? कोई भी युग लाखों वर्ष तक कैसे चलेगा? तो बाबा कहते हैं बुद्धि काम नहीं करती। सन्यासी तो समझते हैं अभी हम अपने को रॉन्ग मान लेवें तो सब फॉलोअर्स हमको छोड़ देंगे। हाँ, सच जानने के बाद भी नहीं बताते, पंडाल खाली हो जाएंगे, रेवोल्यूशन हो जाए। इसलिए अभी वो तुम्हारी मत पर चल अपनी राजाई नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे हैं लेकिन अपने फॉलोअर्स को बताते नहीं हैं। पिछाड़ी में कुछ समझेंगे, अभी नहीं। न साहूकार लोग ही ज्ञान लेंगे। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। साहूकार लोग कभी सरेंडर होकर कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। बाप तो बड़ा जबरदस्त सर्राफ है, गरीबों का ही लेंगे। साहूकारों का लेवे तो फिर इतना देना पड़े। हाँ, बाबा तो पक्का व्यापारी है। साहूकार उठते ही मुश्किल हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ भूलना पड़ता है। कुछ भी पास न रहे तब कर्मातीत अवस्था हो। साहूकार लोग तो भूल नहीं सकेंगे। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही लेंगे। साहूकारों को तो स्वप्न में भी धन ही दिखता है ना, हिसाब किताब दिखता है। तो बाबा कहते हैं साहूकार तो भूल ही नहीं सकेंगे। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन प्यार से काम निकालना है, क्रोध नहीं करना है। क्रोध कोई करे तो तुम्हें शांत रहना है। दूसरा, बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। वरदान है, विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। बाप दादा समझाते हैं यह 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, यह सांप आप योगी व प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं।
दिखाया ना श्री कृष्ण को शेष नाग पर डांस करते हुए, शंकर के गले में सर्प की माला और विष्णु को शेष शैया पर विराजमान लेटे हुए। तो क्या है, बाबा कहते हैं ये जो लोगों के लिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विकार ये जहरीले सांप हैं, आप इन सांप पर जीत पा लेते हो, निर्विकारी बन जाते हो, तो ये आपके गले की माला बन जाते हैं। यह आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है। दूसरा, यह सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं। तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो तब कहेंगे तपस्वी मूर्त प्रयोगी आत्मा। तो कृष्ण शंकर विष्णु ये सब क्या है, इनकी ऐसी स्थिति ये सब क्या है, हमारी ही विकारों पर जीत की अवस्था स्थिति, हमारा ही यादगार, हमारा ही उदाहरण। तो चेक करना है, ऐसे योगी तपस्वी मूर्त प्रयोगी आत्मा हम बने हैं। स्लोगन, जिनका स्वभाव मीठा शांत चित्त है उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। जिनका स्वभाव मीठा शांत चित्त है उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। हाँ, मीठे शांत व्यक्ति के आगे भूत टिक नहीं सकते हैं। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पहला पॉइंट हमारा अनलिमिटेड स्टेज पर पार्ट है, तो ये पार्ट हमें बखूबी बजाना है, अपना पार्ट फिक्स करना है। दूसरा, कर्मातीत, कर्मातीत बनना है। कौन बनेंगे, जो पूरे सरेंडर होंगे। तीसरा, कैसी लेन देन करनी है, अब ज्ञान रत्नों की ही लेन देन करनी है। चौथा, तपस्वी मूर्त, और पांचवा, शांत चित्त मीठा, हाँ सरल बनना है, मास्टर भूतनाथ बनना है। ओम शांति। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना, कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना, सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन
विषय